नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी बोले, पीएम ने लद्दाख के लोगों से धोखा किया है। गोलीबारी की न्यायिक जांच की जाए। लेह में इंटरनेट 3 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। लेह में पुलिस गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए। इनमें कारगिल युद्ध में शामिल तस्वांग थारचीन भी शामिल थे। वहीं गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लद्दाख के लेह जिले में 3 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट और सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। यहां सुबह 10 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। बिहार में एसआईआर की फाइल लिस्ट जारी हो गई है। 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नाम नए जुड़े हैं। कुल वोटर्स की संख्या 7.41 करोड़। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में अब तक कुल वोटर्स की संख्या 7.41 करोड़ हो गई है। फाइनल लिस्ट से 69 लाख नाम हटे हैं, 21 लाख नाम नए जुड़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। फाइनल एसआईआर लिस्ट में पटना जिले में 1,63,600 मतदाता बढ़े। पटना में पहले 46,51,694 मतदाता थे। फाइनल रोल में 48,15,694 मतदाताओं के नाम नए जुड़े हैं। पर बोले, मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था। मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने खुलासा किया कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के 17 साल बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने एक चैनल को मंगलवार को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। मुंबई हमले में 175 लोगों की जान चली गई थी। 60 घंटों तक 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों, ताज होटल और सीएसटी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया, अंधाधुंध फायरिंग की थी। महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र में 8 जिलों में 3050 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। 1 जून से 29 सितंबर तक बाढ़ के कारण 104 लोगों की मौत हो गई। नांदेड़ में सबसे ज़्यादा 28 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा संभाजी नगर, बीड, हिंगोली, जालना, धाराशिव, परभणी और लातूर में लोगों की जानें गई। इधर मंगलवार दोपहर दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट लैंड होने वाली 5 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट कर दी गई। सभी फ्लाइट दोपहर 12:15 बजे से 12:30 बजे के बीच डाइवर्ट की गई। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट भी प्रभावित हुई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, लद्दाख के लोगों से भाजपा ने कुछ वादे किए थे और अब जब वादों की पूर्ति नहीं हो रही है तो जन भावना आक्रोशित हो रही है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने लद्दाख के लोगों से जो वादे किए थे उसे वे जब पूरा नहीं कर रहे हैं या उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो जनता का उनके खिलाफ आक्रोशित होना स्वाभाविक बात है। केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए और कोई समाधान निकालना चाहिए। भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हुआ। 93 साल के थे। दिल्ली के पहले बीजेपी अध्यक्ष, 5 बार सांसद रहे, मनमोहन सिंह को भी हराया था। भाजपा के सीनियर नेता विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। एम्स ने आज सुबह उनकी मौत की जानकारी दी। मल्होत्रा दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार के विधायक थे। वे 1980 में दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहन सिंह को हराया था। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आरएसएस के 100 साल होने पर देश में 7 प्रोग्राम होंगे। स्वयंसेवक घर घर जाकर संघ के बारे में बताएंगे। मोहन भागवत विदेश भी जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इस साल दशहरा से अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे।
इनका मकसद संघ की 100 साल की यात्रा, वर्तमान चुनौतियों और समाधानों को समाज के सामने रखना है। कार्यक्रम मोहल्ले से लेकर प्रांत स्तर तक हुई है। पश्चिमी बंगाल में यह क्रम नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू हो चुका है। आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में शांति उपद्रव पैदा करने की बहुत सोची समझी साजिश है। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो मजबूत होते भारत को नहीं देख पा रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती है, तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है। अगर किसी से आपको लगाव है तो उसके नाम की तख्ती उठाकर घूमने का अधिकार आपको किसने दिया है। सीएम भगवंत मान गृह मंत्री शाह से मिलने रवाना हुए। कपूरथला हाउस से निकले 20,000 करोड़ मांगेंगे। पीएम से मीटिंग का टाइम नहीं मिला था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि अमित शाह से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि 2300 से ज़्यादा गांव डूब गए हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 85 किलोमीटर सड़कें मलबा बन गई हैं और 3200 स्कूल भी टूट गए हैं। पाकिस्तानी डॉन ने लॉरेंस की रिकॉर्डिंग वायरल की। गैंगस्टर पर कहा, मेरे लड़कों को अफ्रीका से निकाल दो। भट्टी बोला, बाप हमेशा बाप रहेगा। लॉरेंस गैंग की धमकी से गुस्साए पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस की पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल कर दी है। भट्टी का दावा है कि इसमें लॉरेंस उसे अफ्रीका में फंसे अपने गुर्गों को कनाडा अमेरिका ले जाने के लिए कह रहा है। भट्टी ने वीडियो के साथ जारी की रिकॉर्डिंग में यह भी कहा कि लॉरेंस गैंग के जो लोग उसे मारने की धमकी दे रहे हैं उन्हें नहीं पता कि मैंने लॉरेंस से दोस्ती की वजह से बिना पैसे उसके कई गुर्गों की भी मदद की। कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण तैयार हो गया है। एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा नाम। 44 लाख रुपए आई है लागत। कोटा का 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस बार मेले में रावण दहन का नज़ारा पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। करीब 4 महीने में कारीगरों ने विश्व का सबसे ऊंचा 221 फीट रावण तैयार किया है। रावण के इस पुतले को लेकर कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अब तक दिल्ली के पास 210 फीट का रिकॉर्ड है, जबकि 2019 में चंडीगढ़ में 221 फीट का पुतला खड़ा नहीं हो सका था। कोटा का 221 फीट का ये रावण सफलतापूर्वक खड़ा होकर विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दिल्ली से आई टीम ने इस रावण का मेजरमेंट किया। पाकिस्तान के क्वेटा में बम ब्लास्ट हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हैं। राष्ट्रपति जरदारी बोले, इसके पीछे भारत समर्थित आतंकियों का हाथ है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार दोपहर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक इसमें 10 लोगों की मौत हुई और 32 घायल हो गए। मारे गए लोगों में 4 उग्रवादी भी शामिल हैं। ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 7% टैरिफ लगाया है। बोले दूसरे देशों ने हमारी सिनेमा इंडस्ट्री चुराई है, जैसे बच्चे चॉकलेट चुराते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर स्पेशल इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को विदेशी कंपनियों ने चुरा लिया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बच्चा चॉकलेट चुरा लेता है। ट्रंप ने इससे पहले मई में विदेशी फिल्मों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से मर रही है क्योंकि दूसरे देश लुभावने ऑफर देकर अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को अपने देशों में खींच रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो गया। दिवाली से पहले 6,908 का बोनस मिलेगा। जाने आप भी इसके एलिजिबल हैं या नहीं। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस आदेश की बात की जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया, ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर एड हॉक बोनस दिया जाएगा। इस बोनस की राशि 6,908 रुपये तय की गई है।